हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सीरीज। तो यहाँ पर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको दे रखी है SH प्लस अटेनिंग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड इफ K2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K इनवर्स अ कंसंट्रेशन ऑफ A-1। ठीक है, इसका पहले तो मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आपको किसकी निकालनी है, SH प्लस की, जब कंडीशन ये हो। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, SSA। किस पर लगाना पड़ेगा, SH प्लस पे। अब इसका मतलब ये होता है कि SH प्लस जो है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ना रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, ये इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है। और इंटरमीडिएट स्पीशीज़ जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये बनती है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन जिसका इसका जितना होता है उतना ही इसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH plus is equals to rate of deformation of SH plus। ठीक है, हमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SH प्लस। तो कहाँ बन रहा है, तो ये स्टेप में बन रहा है जहाँ पर रेट कांस्टेंट आपका क्या है, K1। तो आप सिंपली लिखेंगे K1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर आता है रेट ऑफ डीफॉर्मेशन। डीफॉर्म आपका SH प्लस दो स्टेप में हो रहा है। एक तो यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे डीफॉर्म होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, SH प्लस वापस S प्लस HA में। ठीक है, तो यहाँ पर ये S आपका बेस है और HA आपका एसिड है। ठीक है, इसलिए एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K इनवर्स। तो K इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख देंगे। ठीक है, और ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डिफॉर्म हो रहा है, तो सारे डिफॉर्मेशन वाले जो है वो एक साइड लिखेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो K2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन SH प्लस। ठीक है, वाटर को यहाँ पर नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है एक्सेस में होता है, तो उसके कंसंट्रेशन के चेंज से रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, इसीलिए। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन तैयार है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, SH प्लस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ब्रैकेट और यहाँ पे SH प्लस आगे आपका कॉमन। अब SH प्लस की कंसंट्रेशन निकालना ही हमारा क्या था, सवाल था। तो हम क्या करेंगे, SH प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो ये वाला जो टर्म है वो इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया है SH प्लस की कंसंट्रेशन पर क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, जब K2 बहुत 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 ज़्यादा हो, K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर -1। तो ये बोला है कि ये जो K2 की वैल्यू है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। किसकी वैल्यू से, ये वाले टर्म से, जो कि है K इनवर्स A टू द पावर -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें ये वाली टर्म ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये टर्म तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटी है। तो ये टर्म हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब हमारी फाइनल SH प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 कंसंट्रेशन ऑफ S कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय K2। ठीक है, और ये वाला आंसर कहाँ है आपका, ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।